मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम साहित्यकारों व श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हर माह के 5 और 6 तारीख 2 दिवसीय ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है और आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज ही के दिन से एमएस केसरी पब्लिकेशन की शुरुआत की गई थी। एक संकल्प लिया गया था कि हम निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ काम करेंगे और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ हमने विगत कई वर्षों से अपना भूमिका निभाया है और इस भूमिका को निभाने के लिए आप तमाम साहित्यकारों ने सहयोग, आशीर्वाद और प्यार दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। मैं आज के काव्य पाठ के लिए सर्वप्रथम हूँ महाराष्ट्र से आदरणीय डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी को। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने काव्य पाठ से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। केसरी पब्लिकेशन का वार्षिक वर्षगांठ भी है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के जगत में आप लगातार प्रयत्न कर रही हैं और जैसा उत्साह है उसी तरह से आपकी मन की भावना साहित्यकारों को जोड़ना, नए नए साहित्यकारों को जो नामांकुरों हैं उनके लिए अत्यधिक प्रयत्न करना और आपकी भूमिका रही है। और आज आप देश विदेशों में भी जानी पहचानी जा रही हैं और यह इसके पीछे आपकी अथक परिश्रम, अथक प्रयास है, जिसके लिए हम बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे आप अपनी उन्नति के मार्ग पर, अपने प्रगति के मार्ग पर हम लोगों के साथ को लेकर के चलती रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और माँ से करते हैं, माँ की सेवा, माँ की भक्ति इस दुनिया में सबसे महान। माँ की सेवा, माँ की भक्ति इस दुनिया में सबसे महान। कोई धर्म, कोई पंथ नहीं है माँ के चरणों के समान। माँ ही काशी, माँ ही मथुरा, माँ ही है मेरा सब चारों तीर्थ धाम। माँ से ही हम सबको मिलती है यश कीर्ति शाश्वत सम्मान, यश कीर्ति शाश्वत सम्मान। माँ एक ऐसा है जो हम वत्सल नेह है, माँ का सबसे अधिक है। माँ के वत्सल नेह के लिए एक मुक्तक है, हे ममता की विराट छवि, तेरे वत्सल नेह के हैं हम आभारी। हे ममता की विराट छवि, तेरे वत्सल नेह के हैं हम आभारी। लाख मुसीबत आए तेरे लाल पर, तू हो जाती माँ। लाख मुसीबत आए तेरे लाल पर, तू हो जाती माँ सब पर भारी, तू हो जाती माँ सब पर भारी। त्रिलोक स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब झूले माँ तेरी पलनारी। हे जन्मदात्री दात्री माँ, शरद चंद करता है तुझसे कोटि कोटि प्रणाम। शरद चंद करता है तुझसे कोटि कोटि प्रणाम। कान्हा की छवि निहार कैलाश से चले आते हैं त्रिपुरारी। हे जननी माँ तुम हो सर्वोपरि, तू ही सृष्टि की प्राणदायिनी महतारी, तू ही सृष्टि की प्राणदायिनी महतारी। अवनी अंबर में तुझ जैसा कोई नहीं, माँ तुम हो सबकी प्राण प्यारी। शरद चंद करता है, कहता है तू है तो सृष्टि है, इस धरा की तू प्यारी, इस धरा की तू सबसे प्यारी शिल्पकारी, इस धरा की तू सबसे प्यारी शिल्पकारी। माँ के चरणों में वंदना करते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। सावन में धरा पे आती हरियाली, कजरी लोक गीतों का सावनी बहार। तन मन आह्लादित हो जाता जब रिमझिम वर्षा लेती है अंगड़ाई। बारंबार चहुओर सिहरन सी होने लगती है, सकल भूप पे पसरा है अंबु पारावार, सकल भूप पर पसरा है अंबु पारावार। अब वर्षा ऋतु
सावन मनभावन दोहा छंद। सावन आया झूम के दादुर करें पुकार, वृक्ष डाली झूला पड़ो सखी गाँव मल्हार। सावन मास चले पवन घटा घिरी घनघोर, आम डाली पीपों के बनवा नाचे मोर, आम डाली पीपों के बनवा नाचे मोर। दादुर कृषक बन वसुधा, दादुर कृषक बन वसुधा, लखें वाट बरसात, रिमझिम बरका सुहावन, तरुपात करें बात। धरा पे शांति मिले उपवन आए जान, विटप चहुओर खिले कुसुमय होत सुजान, कुसुमय होत सुजान। सत्य चाप मेघ विराजे, जलधर शोभा व्योम, प्रकृति अति लुभावन लागे सुहावन धरा था। श्याम वर्ण न्यारा लागे मंजुल वसुधा गात, सकल पादक धन्य भयो सब मिल करते बात, सब मिल करते बात। पपीहा पीहू बोले जो है स्वाति का नीर, पपीहा पीहू बोले जो है स्वाति का नीर, 12 माह वाट देखे नहीं होता अधीर, 12 माह वाट देखे नहीं होता अधीर। पावस पड़े अवनी पर लता बेल मुस्काए, मेघ गरजे जोर जोर श्रावण भयो सहाय, श्रावण भयो सहाय। भ्रमर लेता अंगड़ाई साख साख के फूल, भानु संग सुभग लागे यही नियति का मूल, यही नियति का मूल। मेघ गर्जन दादुर सुने भयो आनंद विभोर, झील ताल तड़ाग भरे करें चहु और करें चहु और शोर, करें चहु और शोर, करें चहु शोर। अब अगर इजाजत हो तो 1 मिनट लगेंगे। 22 अप्रैल की जो निर्दोष निहत्थे मासूमों पर आतंकियों ने गोली मार कर ले ली उनकी जान। सैलानी आए थे परिवारों के साथ घूमने, क्षण भर में आतंकियों ने मिटा दिया उनका निशान। जाति धर्म पूछ पूछ कर मारे, कहर छा गया कश्मीरी घाटी में पहलगाम। चारों तरफ दहशत पसरा घाटी में, पर्यटन स्थल मच गया दरिंदों का कोहराम, दरिंदों का कोहराम। आए थे सैलानी अपनी खुशियां मनाने, मौत तांडव कर दिया, मौत तांडव कर दिया जीवन तार तार। 26 परिजन बिलख रहे हैं, सूना सूना लागे घर आंगन, ध्वस्त हो गया परिवार। चिराग सुहाग बहना भाई छिन गए, वे सब आतंकी गोली का हुए शिकार। भारत की आत्मा की हत्या हुई, जहां पर मनुष्य की मनुष्यता हुई थी शर्मसार। हुई थी हत्या भारत की आत्मा की, जहां पे मनुष्य की मानवता हुई थी शर्मसार, जहां से मानवता हुई थी शर्मसार। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति और बहुत ही बेहतरीन शब्दों का चयन किया था आपने, और आपकी सभी रचनाएं काबिलिए तारीफ। तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ कर दिया। तो चलिए, अब बारी है मुजफ्फरपुर बिहार की एक युवा की, जो एक बहुत ही बेहतरीन शायर है। तो चलिए, बड़े ही सम्मान से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चांद सिंह जी का। चांद जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। Thank you, Muskan ma'am, and congratulations for another anniversary. चांद सिंह है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। तो एक गजल है जिसका उन्वान है कि किसी और के साथ, गजल की ये उन्वान है। तो
कुछ यूँ था कि मतलब होता है प्यार में, आप जिससे प्यार करते हैं, जब उसको किसी और के साथ देखते हैं और वो आपके कोई अपना नहीं होता है, तो वो बहुत ठेस पहुँचाता है। तो ऐसा जब हुआ तो मैंने एक गज़ल लिखी। गज़ल कुछ यूँ था कि देखी तेरी हँसती तस्वीर किसी और के साथ, देखी तेरी हँसती तस्वीर किसी और के साथ, मर गया उसी दिन जब तुझे देखा किसी और के साथ। मैं जिंदा मर रहा हूँ तेरी यादों में बेहया, देखी तेरी हँसती तस्वीर किसी और के साथ, मर गया उसी दिन जब तुझे देखा किसी और के साथ। मैं जिंदा मर रहा हूँ तेरी यादों में बेहया, मेरे रहते ले रही तस्वीर किसी और के साथ। घर में खाना नहीं बना 4 दिनों से, घर में खाना नहीं बना 4 दिनों से, माँ सोचती रह गई ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। बना गई ये कैसा तू मुस्तकबिल मेरा, बना गई ये कैसा तू मुस्तकबिल मेरा, मज रही है माँ बर्तन घर घर बहन के साथ। मैं चाहता हूँ तुझे दुखे सुनाना, मैं मैं चाहता हूँ तुझे दुखे सुनाना, कहना पड़ रहा है ये बड़े जतन के साथ। सिर्फ सिर्फ तेरी तस्वीर नहीं थी मेरे नजर के सामने, सिर्फ सिर्फ तेरी तस्वीर नहीं थी मेरे नजर के सामने, वो वालेदान खड़े थे मेरे मेरे कफन के साथ। मैं चाहता हूँ तुझे दुखे सुनाना, कहना पड़ रहा है ये बड़े जतन के साथ। ठीक है, ठीक है, अब चलता हूँ, ठीक है, अब चलता हूँ, बाप खड़ा है मेरा कब से मेरे कफन के साथ। बहुत शुक्रिया। ये मेरा क्या पहला बात गजल है था। चांदू, बिल्कुल एक युवा के दिल दिमाग में जो चलता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने व्याख्या किया है। और क्या कहें, आप तो मुजफ्फरपुर बिहार के शान हैं और ऐसे ही आप लिखते रहें और मंचों पर सुनाते रहें। एक और तो गजल है चलिए, मैम, मैम एक और गजल है। हाँ, ठीक है। स्वागत है। कुछ यूँ था कि मतलब होता है ना, जिसको बार-बार आशिक ही बदलने होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। ये उन लोगों के लिए था। कह सकते हैं कि एक तरीके से टॉन्ट है। उसे बिस्तर के साथ हमदम बदलने थे, उसे बिस्तर के साथ हमदम बदलने थे, उसे महबूब हर कदम बदलने थे, उसे बिस्तर के साथ हमदम बदलने थे, उसे महबूब हर कदम बदलने थे। मैं उसका दुपट्टा ओढ़ कर सोता था और उसे लड़कों के माँ-बाप के ही घर बदलने थे। वो लड़कों को यूँ उतारा और चढ़ाया करती थी, वो लड़कों को यूँ उतारा और चढ़ाया करती थी, जैसे कि उसे सिर्फ जेवर बदलने थे। वो लड़कों को यूँ उतारा और चढ़ाया करती थी, जैसे कि उसे सिर्फ जेवर बदलने थे। मैंने पूछा कि मसल्ला क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा कि मसल्ला क्या है तुम्हारा? कहती है तुम जैसे ही लड़कों के तेवर बदलने थे। और लगाती है डीपी में तस्वीर कृष्ण की, और लगाती है डीपी में तस्वीर कृष्ण की, बदलती लड़के ऐसे जैसे जेवर बदलने थे। ये लड़के तुम्हारी औकात से बाहर थे एक समय, आज जिन लड़कों के तुम्हें तेवर बदलने थे, आज जिन लड़कों के तुम्हें तेवर बदलने थे। और एक और गजल कुछ यूँ था कि छोटा सा ही गजल है कि आप जिसे प्यार करते हो किसी और को जब प्यार करने लगती है तो वो एक अलग दुख होता है, जिस दुखों को शब्दों में बयां तो नहीं किया जा सकता, मगर एक कोशिश है। गौर कीजिएगा, अर्ज किया है कि मेरे रहते वो तुझे अच्छा लगने लगा, मेरे रहते मेरे रहते वो तुझे अच्छा लगने लगा, फिर मुझे भी जा बजा सब अच्छा लगने लगा। जा बजा का मतलब होता है अच्छा या बुरा। मेरे रहते वो तुझे अच्छा लगने लगा, फिर मुझे भी जा बजा सब अच्छा लगने लगा। तू किसी और की है ये बात भी बुरी नहीं लगती, तू किसी और की है ये बात भी बुरी नहीं लगती, तुझे खुश देखा और देख कर सब अच्छा लगने लगा। तेरी आंखों के बिना ये दुनिया दुनिया नहीं लगती, तेरी आंखों के बिना
ये दुनिया दुनिया नहीं लगती, मगर अब तो आदत सी हो गई है तो सब अच्छा लगने लगा। भूल तो जाने का इरादा तो था ही, भूल तो जाने का इरादा तो था ही, मगर याद रखा और याद रखना ही सब अच्छा लगने लगा। मैं भी तुझको मान बैठा हूँ हीरे से पत्थर, मैं भी तुझको मान बैठा हूँ हीरे से पत्थर, मैं भी तुझको मान बैठा हूँ हीरे से पत्थर, पत्थर भी कहा और कहना अच्छा लगने लगा। बड़ी कोशिशों के बाद चांद तू मरा है, बड़ी कोशिशों के बाद चांद तू मरा है, यूं तुझे पंखे से उतारना भी अच्छा लगने लगा। बर्बाद जवानी तेरी मिसाल है इस दुनिया की, बर्बाद जवानी तेरी मिसाल है इस दुनिया की, नए लड़कों को तेरी जवानी अच्छा लगने लगा। तेरे जाते ही ये क्या कयामत आ गई चांद, कि हर घर में फांसी का तख्ता लगने लगा। समझते तुझे लड़के मुझे दीवाना मजनू और बेवकूफ, समझते तुझे लड़के मुझे दीवाना मजनू और बेवकूफ, आज उनका भी दिल टूटा और मैं उन्हें अच्छा लगने लगा। बड़ी अजीब है ये दुनिया जॉन, कल तू तो आज मैं इन्हें अच्छा लगने लगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है चांद जी, काबिलिए तारीफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी थैंक यू। प्रस्तुतिकरण, आपके शब्दों का चलन, सारी चीज बहुत ही बेहतरीन थी। बाकी आपकी रचना बहुत की धन्यवाद। समीक्षा मोहन सर देंगे कार्यक्रम के अंत में, यूं ही बने रहे। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम चलते हैं बिहार से निकलकर छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय रियाज खान सर जी। रियाज जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। दो मतले और दो शेर से शुरू करता हूँ। कुछ भी करने से पहले जरा सोचना, कुछ भी करने से पहले जरा सोचना, कर रहे हैं वो बुरा या भला सोचना, कर रहे हैं बुरा या भला सोचना, लग ना जाए किसी को बुरा सोचना, लग ना जाए किसी को बुरा सोचना, मुस्कुराने से पहले जरा सोचना, मुस्कुराने से पहले जरा सोचना, मिल न जाए कहीं बेवफाई तुम्हें, मिल न जाए कहीं बेवफाई तुम्हें, दिल लगाने से पहले जरा सोचना, दिल लगाने से पहले जरा सोचना, और दुम हिलाता जो फिरता इधर से उधर, तुम हिलाता जो फिरता इधर से उधर, ऐसे इंसान के बारे में क्या सोचना, ऐसे इंसान के बारे में क्या सोचना। और गजल एकदम ताजी गजल है। जी। आज कितना बुरा हो गया आदमी, अब तो मिलता नहीं है भला आदमी, आज कितना बुरा हो गया आदमी, अब तो मिलता नहीं है भला आदमी, आज हर मोड़ पर गिर रहा आदमी, आज हर मोड़ पर गिर रहा आदमी, बेसबब झूठ भी बोलता आदमी, बेसबब झूठ भी बोलता आदमी, आज जल्लाद भी बन गया आदमी, आज जल्लाद भी बन गया आदमी, जो भी बनना था जिसको बना आदमी, जो भी बनना था जिसको बना आदमी, और खुद की फितरत नहीं देखता आदमी, आजकल क्या से क्या कर रहा आदमी, और खून का अब तो प्यासा हुआ आदमी, खून का अब तो प्यासा हुआ आदमी, जाने कितना लहू पी गया आदमी, जाने कितना लहू पी गया आदमी, आज के दौर में मिलना मुश्किल हुआ, ढूंढ कर देखिए बावफा आदमी, ढूंढ कर देखिए बावफा आदमी, ऐब खुद के कभी देखता ही नहीं, ऐब खुद के कभी देखता ही नहीं, और के ऐब ही देखता आदमी, और के ऐब ही देखता आदमी, और धर्म के नाम पर खून जो बह गया, धर्म के नाम पे पर खून जो बह गया, क्या बता पाएगा आज का आदमी, क्या बता पाएगा आज का आदमी, काम कोई भी उससे बचा ही नहीं, काम कोई उससे बचा ही नहीं, काम करता नहीं कौन सा आदमी, काम करता नहीं कौन सा आदमी,
और बेवफाई वो करने लगा आजकल, कर रहा है जफा पे जफा आदमी, कर रहा है जफा पे जफा आदमी। और आंसू बहते रहे कत्ल करते रहे, आंसू बहते रहे कत्ल करते रहे। अब तो ऐसा भी करने लगा आदमी, अब तो ऐसा भी करने लगा आदमी। और मक्ता अर्ज है, इल्तिजा आज गौहर तो उससे करे, इल्तिजा आज गौहर तो उससे करे, कब बनेगा ये अच्छा भला आदमी, कब ये बनेगा, कब बनेगा ये अच्छा भला आदमी। एक छोटी गजल और, एक छोटी गजल और। खुशबू है उनकी जुल्फ की तनमन के आसपास, खुशबू है उनकी जुल्फ की तनमन के आसपास, मैं क्यों फिरूं बताइए गुलशन के आसपास, मैं क्यों फिरूं बताइए गुलशन के आसपास। रस्में जहेज मौत की सूरत में आजकल, रस्में जहेज मौत की सूरत में आजकल, मंडला रही है नाग सी दुल्हन के आसपास, मंडला रही है नाग सी दुल्हन के आसपास। तुम हाल पूछ लोगे तो मिल जाएगा सुकून, दिल डोलता है सैकड़ों उलझन के आसपास। फूलों की टोकरी में न रख लेगी तोड़ कर, रहते हो किस उम्मीद पे मालन के आसपास, रहते हो किस उम्मीद पे मालन के आसपास। वो चश्मे इल्तेफात वो लुत्फो करम नहीं, क्यों दर्द बन के बस गए धड़कन के आसपास, क्यों दर्द बन के बस गए धड़कन के आसपास। चाहत में उनकी चाहिए पाकीज़ा दामनी, लग जाए कोई दाग ना दामन के आसपास, लग जाए कोई दाग ना दामन के आसपास। बचपन गया शबाब गया पीरी का दौर है, बचपन गया शबाब गया पीरी का दौर है हाल अपना मौत के रहज़न के आसपास, है हाल अपना मौत के रहज़न के आसपास। मकदर्द है, मुद्दत से कोई खत है न गौहर कोई खबर, मुद्दत से कोई खत है न गौहर कोई खबर, हम कब मिले थे सोचिए सावन के आसपास, हम कब मिले थे सोचिए सावन के आसपास। मुद्दत से कोई खत है न गौहर कोई खबर, हम कब मिले थे सोचिए सावन के आसपास। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, और आपको तो गजलों का बादशाह कहा ही जाता है। गजलों का आपके बहुत पास बहुत भंडार है और इतने बेहतरीन काफिया रदीफ आप चुनते हैं जिसको सुनकर आनंदमय हो जाते हैं, और तमाम श्रोता भी आपकी रचनाओं को सुनकर आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत इतनी शुक्रिया। बेहतरीन गजलें सुनने के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और पुनः चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी हैं युवा कवित्री आस्था कुमारी जी। आस्था जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आस्था वर्मा मुजफ्फरपुर बिहार से, और आज MS केसरी पब्लिकेशन के वर्षगांठ पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही MS पब्लिकेशन हमेशा आगे बढ़ते रहे, और जितने भी हमारे साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान है, आप लोग हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो आज की प्रस्तुति की शुरुआत करने से पहले मैंने चंद लाइनें लिखी हैं जो मेरे पापा जी के लिए। तो मैंने लिखा है कि कैसे दूं पिता को दर्जा भगवान का, भगवान ने क्या कभी कांधे पे बिठा दुनिया दिखाई मुझे, क्या कभी जागे रातों को मेरे बीमार पड़ जाने पर, क्या खिलाया कभी अपने हाथों से खाना, क्या बोझ उठाए जमाने भर के मेरी भूख मिटाने को, क्या हारे कभी खुद मुझे जीत दिलाने को। तो अगर मैं पूछूं तो सबका जवाब ना होगा, तो अगर मैं पूछूं तो सबका जवाब ना होगा, मेरे लिए दर्जा पिता का भगवान से भी बड़ा होगा, मेरे लिए दर्जा पिता का भगवान से भी बड़ा होगा। तो इसके साथ मैंने एक और कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कि लड़की हो तुम। तो ये जो समाज है हमारा, वो लड़कियों के प्रति क्या सोचता है, इसको दर्शाते हुए मैंने लिखा है कि कहते सुना है मैंने जमाने को, लड़की हो तुम जरा मर्यादे में रहो, कहते सुना है मैंने जमाने को, लड़की हो तुम जरा मर्यादे में रहो, आराम से चलो धीमे कहो, लड़की हो तो जरूरी है ये कि आता हो तुम्हें घर संभालना, लड़की हो तो जरूरी है ये कि आता हो तुम्हें घर संभालना, आखिर बनकर कुछ भी आगे चूल्हा चौका और बच्चे हैं पालना,
लड़की हो तुम तो घर की लाज तुम्हारे हाथों में है। लड़की हो तुम तो सबके कामकाज तुम्हारे हाथों में है। लड़की हो तो हक है तुम्हें भी सपने देखने का। लड़की हो तो तुम्हें भी हक है सपने देखने का, मगर जरा दायरे में। लड़की हो तो हक है तुम्हें भी सपने देखने का, पर जरा दायरे में। लड़की हो तो नहीं बैठ सकती चौखट द्वार और मुशायरे में। लड़की हो तो डरना सीखो, ये आंखें दिखा जवाब देती हो क्या। लड़की हो तो कमजोर हो, दो बातों पर आंखें भर लेती हो। लड़की हो तो सहना जानो, किसी और की तुम्हें अमानत बनना है। तुम्हारे सपने तुम्हारी ख्वाहिशों का क्या करना। तुम्हारे सपने तुम्हारी ख्वाहिशों का क्या करना, जब तुम्हें किसी और के सहारे चलना है। लड़की हो तो पराया धन हो तुम। लड़की हो तो श्रृंगार से सजी लावण्य हो तुम। लड़की हो तो सीखो तौर तरीके, सुनो ताने तक्षण तीखे तीखे। लड़की हो तो सवरना जानो, खुद को कठपुतली मानो। आसान है क्या, आसान है क्या ऐसे समाज में रहना, जहाँ लड़की होने के अपने मापदंड हैं। समाज में पुरुष का राज इतना अखंड है। कहते हैं उन्होंने हमें आजादी दी है। कहते हैं कि उन्होंने हमें आजादी दी है। मैं पूछती हूँ, हम गुलाम थे क्या। कहते हैं वो कि उन्होंने हमें आजादी दी है। मैं पूछती हूँ, हम गुलाम थे क्या। ये आजादी का हक है हमारा, जिसको हमने खुद पाया है। ये आजादी का जो हक है, ये हक है हमारा, जिसको हमने खुद पाया है। मत भूलो तुम ये, औरत ने ही मकान को घर बनाया है। मत भूलो तुम ये कि औरत ने ही मकान को घर बनाया है। शुक्रिया। क्या बात है आस्था जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल जवाब से भरी हुई आपकी ये रचना जो बेटियों को समर्पित थी, और जो पंक्तियां आपने एक पिता के लिए कहा वो तो काबिलिए तारीफ थी। दोनों ही रचना के शब्दों का चयन बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही लाजवाब। आपकी प्रस्तुतिकरण, आपके शब्दों का उच्चारण सभी काबिलिए तारीफ थे। और आप दूसरी दफा मंच से जुड़ी हैं और इतनी बेहतरीन रचना लिख रही हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप और भी अच्छा रचना लिखेंगे और अपनी पहचान राष्ट्र स्तरीय बनाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय भरत भूषण सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आवाज जी, आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है। हाँ जी। मंच को प्रणाम करता हूँ। MS केसरी पब्लिकेशन की वार्षिकगांठ पर उनको, आप सभी को बधाई देता हूँ। और सर्वप्रथम 2 माहिया आपके समक्ष रखता हूँ। माहिया छंद है 12-10-12 सूत्र से। तो सावन का पावन मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसके ऊपर रखता हूँ। सावन ने गाया है, सावन ने गाया है, मेघ घटाओं ने फिर प्रेम सिखाया है, मेघ घटाओं ने फिर प्रेम सिखाया। सावन के झूले हैं, सावन के झूले हैं, प्यारी बरखा में हम खुद को भूले हैं, प्यारी बरखा में हम खुद को भूले। और एक दोहा देखिएगा सावन के ऊपर। पावन श्रावण मास है, तीज पर्व के गीत, पावन श्रावण मास है, तीज पर्व के गीत, बरसे नभ हर्षे धरा, भूषण बढ़ती प्रीत, भूषण बढ़ती प्रीत। और ये सावन का मास अत्यंत पावन मास है। और इस सावन के मास के ऊपर एक मनहरण गणाक्षरी देखिएगा आप।
तो जो चाहूंगा। सावन का आया मास मन में जगा उल्लास, प्रेमियों की देख प्यास सावन ये झूमा है। सावन का आया मास मन में जगा उल्लास, प्रेमियों की देख प्यास सावन ये झूमा है। काली घटा का विलास अखियां करे तलाश, काली घटा का विलास अखियां करे तलाश, रोए कभी करे हंस दामिनी ने चूमा है। सावन पावन मास भोलेनाथ का है खास, सावन पावन मास भोलेनाथ का है खास, मेघों में लगे आवास शिव संग उमा है, मेघों में लगे आवास शिव संग उमा है। भूषण भूषण धरा की आस बादलों का हो विकास, भूषण धरा की आस बादलों का हो विकास, झूमे मन जग खुश नुमा है। भूषण करे भूषण धरा की आस बादलों का हो विकास, झूमे मन करे रास जग खुश नुमा है, झूमे मन करे रास जग खुश नुमा है। तो ये मनहरण गणाक्षरी थी और आदरणीय अभी आस्था जी ने बेटियों के ऊपर एक बात कही, तो अगर आप कहें तो एक रचना संक्षिप्त सी रखो बेटियों के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। जी जी धन्यवाद। बेटियां नूर कुदरत का, जो घर को घर बनाती है। सकारात्मक पहलू लेके आ रहा हूँ। बेटियां नूर कुदरत का, जो घर को घर बनाती है। जिंदगी को करे रोशन, ये जग को जगमगाती है। बेटियां रूप शक्ति का है पूजन मान करना है, बेटियां रूप शक्ति का है पूजन मान करना है। स्नेह और प्रेम की ज्योति से इनका ध्यान करना है। सदा सुख और दुख में उम्र भर जो साथ निभाती है, सदा सुख और दुख में उम्र भर जो साथ निभाती है। बेटियां नूर कुदरत का, जो घर को घर बनाती है। जिंदगी को करे रोशन, ये जग को जगमगाती है। बेटियां सरस्वती रूपा है, अगर इन्हें विद्या दिलाओगे। बेटियां सरस्वती रूपा है, अगर इन्हें विद्या दिलाओगे। हर क्षेत्र में इनको आगे ही बढ़ते हुए पाओगे। शिक्षिता एक नहीं दोनों घरों का मान बढ़ाती है। शिक्षिता एक नहीं दोनों घरों का मान बढ़ाती है। बेटियां नूर कुदरत का, जो घर को घर बनाती है। आगे देखिएगा। बेटियां साक्षात लक्ष्मी है, इनकी रौनक निराली है। बेटियां साक्षात लक्ष्मी है, इनकी रौनक निराली है। भूषण जिस घर में ये शक्ति, वह घर बड़ा भाग्यशाली है। जन्म लेते विदा होते, जन्म लेते विदा होते, जो घर में बरकत लाती है। बेटियां नूर कुदरत का, जो घर को घर बनाती है। जिंदगी को करे रोशन, ये जग को जगमगाती है, ये जग को जगमगाती है। जी शुक्रिया धन्यवाद। आदरणीय आस्था जी, मेरी भी 2 बेटियां हैं और बेटियों का पॉजिटिव जो रवैया है हमारा होना चाहिए, उसको मैंने यहाँ समक्ष रखा है। जी शुक्रिया धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। और जिस हिसाब से आप गाते हैं, आपकी सुमधुर आवाज है और जितनी बेहतरीन आपकी प्रस्तुतिकरण है, वो क्या ही कहा जाए। बहुत ही पसंद आता है। हम सब तमाम साहित्यकारों के दिलों में आप छाप छोड़ते हैं हर बार की एक बेहतरीन रचना के साथ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही मन से जुड़ते रहें और इतनी ही बेहतरीन रचना हम सभी को सुनाते रहें। जी शुक्रिया। तो चलिए, आज हमने बेटियों के दोनों पहलू को हमने जाना। आस्था जी के स्वर में, आस्था जी के विचारों के साथ साथ भरत भूषण सर के भी विचारों और स्वर में हमने
दोनों ही पहलू को सुना है। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग हरियाणा से निकलकर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी हैं आदरणीय सरोज लता सोनी जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्ते आदरणीय मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें याद किया और मैंने आपको परेशान किया कि मुझे आज ही बोलना है, क्योंकि मुझे कल कहीं जाना है तो मैं फिर नहीं बोल पाती। और अभी 2-3 महीने से कुछ न कुछ परेशानियां रही। 2 महीने में पहले मेरे पिताजी भी शांत हो गए थे, तो मैं भाग नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं बोल ही दूं। तो मैं, जैसा कि प्रकृति आजकल देख ही रहे हैं कि वर्षा बहुत हो रही है और प्रकृति भी अपने रंग बदलना शुरू कर दिया है। प्रकृति के श्रृंगार के ऊपर मैंने अपनी कविता लिखी है, इसको पेश करना चाहूंगी। आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, हेलो आवाज आ रही है। जी। आवाज आ रही है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। पावस में प्रकृति रानी का कैसा ये श्रृंगार है, भांति भांति के रूप बदलती करती है श्रृंगार है, करती 16 श्रृंगार है। पावस में प्रकृति रानी का कैसा होता है श्रृंगार, भांति भांति के रूप बदलती करती है 16 श्रृंगार, करती है 16 श्रृंगार। ओढ़ चुनरिया धानी धरती नाना रूप दिखाती है, ओढ़ चुनरिया धानी धरती आंचल में है फूल खिले, चंदा की चमके रे बिंदिया उषा से सिंदूर मिले, चंदा सी चमके रे बिंदिया उषा से सिंदूर मिले। पायल की बूंदे हैं नूपुर, पायल की बूंदे हैं नूपुर, छनन छनन करती छनकार। पावस में प्रकृति रानी का अद्भुत होता है श्रृंगार, अद्भुत होता है श्रृंगार। सिर के ऊपर मेघ मटकिया, नभ में छलके नेह गगरिया, सिर के ऊपर मेघ मटकिया, नभ से छलके नेह गगरिया। चम चम चमक रही है बिजुरिया, बनी मेखला सजी कमरिया, चम चम चमके है रे बिजुरिया, बनी मेखला सजी कमरिया। ताल तलैयों के दर्पण में, ताल तलैयों के दर्पण में यो बन रही निहार। पावस में प्रकृति रानी का होता है अद्भुत श्रृंगार, होता है अद्भुत श्रृंगार। गरर गरर मेघों के स्वर में झरने झरते जाते हैं, नदियों के बहते कलकल में, गड़र गड़र मेघों के स्वर में झरनों के झरते झरझर में, नदियों के बहते कलकल में, पुरवैया के सरसर स्वर में, पुरवैया के सरसर स्वर में गीत सुनाते, गीत सुहाने सुना रही है नन्ही बूंदों की बौछार, गीत सुहाने सुना रही है नन्ही बूंदों की बौछार। पावस में प्रकृति रानी का अद्भुत होता है श्रृंगार, अद्भुत होता है श्रृंगार। एक और मेरी कविता है इसी पर, धनाक्षरी है, अगर आप कहे तो वो भी सुना दूं जी, इजाजत है? स्वागत है आदरणीय, स्वागत। घटाघन गोर छाई बरखा बाहर आई, ठंडी चली पुरवाई हरियाली छाई है। घटाघन घोर छाई बरखा बाहर आई, ठंडी चली पुरवाई हरियाली छाई है। घटाएं गमक रही दामिनी दमक रही, घटाएं गमक रही दामिनी दमक रही, चन चन चनकाती बूंदियां भी आई है। झरनों की झर झर सरिता की सर सर,
हंस रहे सरोवर धरा मुस्काई है, हंस रहे सरोवर धरा मुस्काई है। धरनी भी सज रही ओढ़ हरा पट रही, विविध फूलों से जड़ा आंचल फैलाई है। धरनी भी सज रही ओढ़ हरा पट रही, विविध फूलों से जड़ा आंचल फैलाई है। आ गया सावन मास भर रहा उल्लास, आ गया सावन मास भर रहा है उल्लास। पावन पावस मास ऋतु भी सुहाई है, सावन के सोमवार सखी गाय गाय मल्हार। अमुआ की झूला डार झूलन को आई है, अमुआ की झूला डार झूलन को आई है। कोकिला की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, कोकिला की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू। रट दादुरों की सुन, रट दादुरों की सुन, झिंगुर बिलाई है। रट दादुरों का सुर, झिंगुर बिलाई। रट घन घोर छाई, बरखा बहार आई, ठंडी ठंडी चली पुरवाई, हरियाली चाहिए। ठंडी चली पुरवाई, हरियाली चाहिए। जी, बहुत दिनों में गाया इसलिए थोड़ा सा अटक गई बार बार समाचार। नहीं, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। और जिस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ, जिस तरह से आप प्रस्तुति देते हैं, वो तो काबिलिए तारीफ है। और बिल्कुल आपकी कमी वहां छुप जाती है जहाँ पे आप मुस्कुरा के कुछ बदलाव कर देते हैं। तो आपकी कहीं पे भी अगर आपको लग रही है कि कोई खामी है, तो ऐसी कोई भी खामी नहीं थी। और हम सभी को आपकी रचना बहुत ही पसंद आई, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। बाकी आपकी रचना की समीक्षा आदरणीय मोहन सर कर रहे हैं, जो कार्यक्रम के अंत में करेंगे, तो आप सभी यूं ही जुड़े रहें। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय रमेश साहू जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, सभी को नमस्कार। धन्यवाद केसरी मैम, जो आपने मुझे फिर से मौका दिया। तो आप सभी के बीच एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। दवाओं से काम बनती नहीं, उलझी है जिंदगी सुलझती नहीं। दवाओं से काम बनती नहीं, उलझी है जिंदगी सुलझती नहीं। इसलिए मैं खाने चला जाता हूँ, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। वो गुजरा हुआ मुझे कल याद है, कैसे हुई जिंदगी में मेरी दखल याद है। वो गुजरा हुआ मुझे कल याद है, कैसे हुई जिंदगी में मेरे दखल याद है। जहाँ जाऊं मैं तुम्ही को पाता हूँ, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। मुझे गाली मिली या ताली बजी, तेरे हाथों में कंगन सुन के बाली सजी। मुझे गाली मिली या ताली बजी, तेरे हाथों में कंगन सुन के बाली सजी। तेरा बस गया संसार, मैं बड़ा दुख पाता हूँ। तेरा बस गया घर संसार, मैं बड़ा दुख पाता हूँ। मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। दिखावे में ही गुजर गई जिंदगी, मैं करता रहा तेरी बंदगी। दिखावे में ही
गुजर गई जिंदगी मैं करता रहा तेरी बंदगी, तुझे जाके मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ, बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ, बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। धन्यवाद मैम। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय रचना आपकी। और बिल्कुल जी आजकल के तो प्यार बड़े महंगे चल रहे हैं, बहुत सारे जी डिमांड्स में फंस जाते हैं। और जैसा चांद जी ने बहुत ही मतलब आज ऐसा है कि एक सकारात्मक अगर विचार रख रहे हैं तो एक नकारात्मक विचार भी रख रहे हैं। तो बिल्कुल चांद जी ने जिस हिसाब से अपनी रचना की प्रस्तुति दी थी, उसी का आपने सकारात्मक रूप के अपने विचारों को प्रस्तुति दी है कविता के माध्यम से, जो काबिलियत बेहतरीन आदरणीय। धन्यवाद मैम। तो चलिए, अभी तक हमने विभिन्न विभिन्न राज्यों के कवियों को, साहित्यकारों को सुना है। अब बारी है उनकी रचनाओं की समीक्षा सुनने की। तो अब मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्र मोहन नीलेसर का। आदरणीय आप आए और सभी की रचनाओं की समीक्षा करें और समीक्षा के साथ साथ आप भी अपनी एक प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। भारत भूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चलिए मैं अपनी समीक्षा शुरू करता हूँ। जी आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मुस्कान केसरी जी ने किया प्रोग्राम की शुरुआत के साथ, और इस विशेष दिवस पर, वर्षगांठ पर मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके बाद हम पहली रचना पुस्तक की शारदा प्रसाद दुबे महाराष्ट्र से। आवाज सर तेज कीजिएगा, थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, कम आ रही है, कम आ रही है। आ रही है आदरणीय, थोड़ी कम आ रही थी। हाँ तो ओके, अभी आ रही? जी जी सर, तो आ रही है। पहली प्रस्तुति की शारदा प्रसाद दुबे जी ने, और उन्होंने पहले मुस्कान जी के बारे में MS के बारे में बताया। फिर उन्होंने माँ की सेवा, माँ की भक्ति इस दुनिया में महान है, माँ के ऊपर रचना प्रस्तुत की दो उन्होंने। ये ममता की विराट छवि, तेरी वत्सल के आभारी हैं हम। बहुत सुंदर रचनाएं थी दोनों माँ के ऊपर। फिर तीसरी रचना उन्होंने की सावन आया झूम के, वर्षा ऋतु के बारे में उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की, सावन आया झूम के, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उनकी। फिर उन्होंने पहलगाम के नरसंहार के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुति निर्दोष भक्ते मासूमी पर, बहुत ही भावनात्मक रचना बनी थी। उसके बाद चांद सिंह जी ने मुजफ्फरपुर से गजल पेश की, देखी तेरी हंसती तस्वीर किसी और के साथ, देखी तेरी हंसती तस्वीर किसी और के साथ, मर गया उसी दिन। बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। दूसरी रचना थी उनकी जिसे बिस्तर के साथ हम बदलने थे, जिसे बिस्तर के साथ हम बदलने थे, वो भी बहुत प्यारी रचना थी। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया मेरे रहते हुए तुझे अच्छा लगने लगा, भूल तो जाना का इरादा भारी। उनकी चांदसिंह जी की सभी रचनाएं बहुत भावनात्मक थी। फिर आया नंबर अपने छत्तीसगढ़ से रियाज खान जी का। उन्होंने प्रस्तुत किया कुछ भी करने से पहले जरा सोचना, आज कितना बुरा हो गया आदमी, कब बनेगा ये अच्छा भला आदमी। और एक और रचना की उन्होंने, खुशबू है उनकी जुल्फ की, खुशबू है उनकी जुल्फ की, मुद्दत से ना आई कोई खता, मुद्दत से ना आया कोई खत ना कोई खबर। बहुत ही प्यारी रचनाएं थी। उसके बाद
निश्चित रूप से आशा कुमारी ने मुस्कान जी को दर्शा कर बढ़ाएगी और अपनी रचना पापा के लिए कैसे दर्जा के भगवान को मेरे लिए दर्जा पिता का बहुत ही प्यारी भावना से पूरी रचना थी। दूसरी उनकी और भी लड़की आई जरा आप मर्यादा में रहो, लड़की हो तुम जरा मर्यादा में रहो, मत भूलो तुम ये कि औरत ने ही मकान को घर बनाया। उन्होंने सवाल भी किया और जवाब भी दिया उसको, मत भूलो तुम कि औरत ने ही मकान को घर बनाया। बहुत ही प्यारी रचना था। फिर हरियाणा से भारत भूषण जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की। मुस्कान जी को वार्षिक पर बधाई दी और सावन के ऊपर 2 नोबेल प्रस्तुत किए। सावन ने गाया है गीत घटाओं में फिर सावन के झूले हैं प्यारी बरखा में हम खुद को भूले हैं। सावन का आया मन में जगा उल्लास। बहुत ही प्रेरणास्पद रचना। सावन का आया मन में जगा उल्लास। उन्होंने भी बेटियों के ऊपर एक रचना प्रस्तुत की। बेटियां नूर कुंदर का जो घर को बनाता है। बेटियां सब रूप शक्ति का पूजन मनन करना है। बहुत प्यारी रचना से उनकी बेटी के ऊपर। उसके बाद मध्य प्रदेश से सरोजता जी। मोहन सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कृपया आप माइक को अपने पास रखें ताकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ सके। जी निवेदन होगा कि आप माइक को थोड़ा सा पास कर ले। जी अभी आवाज स्पष्ट आएगी। हेलो जी अभी आवाज आ रही है सर। हाँ एक्चुअली मैंने हेडफोन लगाया था इसलिए। ठीक है, तो सरोजलता सोनी जी ने मध्य प्रदेश से अपने प्रकृति के सौंदर्य पर अपनी पंक्तियां सुनाई। भांति भांति के रूप बदलती करती है 16 श्रृंगार। घर घटा गनगोट छाई बरखा बहार आई। बहुत ही प्यारी उन्होंने चित्र खींचा अपने प्रकृति का अपने शब्दों के साथ और बहुत प्यारी आवाज में उन्होंने सुनाया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। फिर मुजफ्फरपुर से रमेश साहू जी ने अपना दुखड़ा रोया बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार। बड़ा उनको मेहनत मैं हर महीने किस्त चुकाता हूँ। मुझे गाली मिली तेरा बस गया घर संसार। दिखावे में ही गुजर गई जिंदगी। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार। मैं हर महीने में किस्त चुकाता हूँ। इस तरह आज के जितने भी कविगण थे और प्रस्तुतकर्ता थे सबने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पेश की और इस वर्षकांड के ऊपर और उसको एक यादगार दिवस बनाया। और अब मुस्कान जी अगर इजाजत हो तो मैं अपनी रचनाएं पेश करता हूँ। मैं हेलो मुस्कान जी मैं अपनी रचनाएं पेश जी स्वागत है। मैं 2 बातें करूंगा आज। 2 बातें करूंगा, एक बुरी बात और एक अच्छी बात। पहले बुरी बात को ही निपटा देते हैं, अच्छी बात बाद में करेंगे। तो प्रस्तुत है बुरी बात है। दिल चुरा के नजरें चुराना, दिल चुरा के नजरें चुराना बुरी बात है जी बुरी बात है। हाँ बुरी बात है जी बुरी बात है। बुरी बात है जी बुरी बात है। राज अपनों से यूं छुपाना बुरी बात है जी बुरी बात है।
वादा करके मुकर जाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। बेवजह किसी को सताना बुरी बात है जी, बुरी बात है। धोखा करके दिल दुखाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। झूठी बातें करके फंसाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। प्यार करके ना निभाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। नींदें किसी की उड़ाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। चैन किसी का चुराना बुरी बात है जी, बुरी बात है। बात का बतंगड़ बनाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। झूठ को सच करके बताना बुरी बात है जी, बुरी बात है। ख्वाबों में आके यूं जगाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। रुला के किसी को गुन मुस्कुराना बुरी बात है जी, बुरी बात है। नीचा किसी को दिखाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। हाथ थाम के दामन छुड़ाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। मीठी यादों को भुलाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। सच्चे प्यार को ठुकराना बुरी बात है जी, बुरी बात है। अपनी गलती को फिर दोहराना बुरी बात है जी, बुरी बात है। दांव जुए में हार के लगाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। लत नशे की भी लगाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। धक्का देके किसी को गिराना बुरी बात है जी, बुरी बात है। किसी गिरे हुए को ना उठाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। हाथ मदद को ना बढ़ाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। फर्ज अपना ना निभाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। कर्ज माँ के दूध का ना चुकाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। एहसान करके उसको जताना बुरी बात है जी, बुरी बात है। रूठे यार को न मनाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। नखरे हुस्न के ना उठाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। अच्छी बातों का ना सुनाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। जमीन किसी की हथियाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। हाथ दोस्ती का ना मिलाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। दुश्मन को भी गले ना लगाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। संदेश प्रेम का ना फैलाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। पाठ दया धर्म का ना पढ़ाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। हिंसा का रास्ता अपनाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। विश्व में अशांति को बढ़ाना बुरी बात है जी, बुरी बात है। हाँ, बुरी बात है जी, बुरी बात है। बुरी बात है जी, बुरी बात है। धन्यवाद। बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। अभी तक हमने बुरी बातों को सुना है, अब कुछ हाँ, सच्ची बातों को भी अभी सुना जाए। हाँ, जोर से ताली ना बजाना बुरी बात। बिल्कुल बुरी बात तो सुन ली आपने, अभी अच्छी बात पेश है। जी। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है, दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है तो चलो करते हैं। छोड़ के किसी को भी जहां में चाहना अपना ही दिल अब हम तोड़ लेते हैं। छोड़ के किसी को भी जहां में चाहना अपना ही दिल अब हम तोड़ लेते हैं। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है तो चलो एक अच्छी बात हम करते हैं। मिलता है धोखा मोहब्बत की राहों में, दिल की लगी बदल जाती है आहों में। जिस पर भी किया यहाँ हमने भरोसा, विश्वास को हमारे वो सब तोड़ देते हैं। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है, चलो चलो एक अच्छी बात हम करते हैं। उठ गया है यकीन अब सारे जमाने से, फिरते हैं मारे मारे हम होके दीवाने से। चलन छोड़ के अब चलन छोड़ के अब इस आवारगी का दीवानगी ये अपनी हम छोड़ देते हैं। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है तो चलो एक अच्छी बात हम करते हैं। जो राह नहीं जाती हमारी मंजिल को, जो राह नहीं जाती हमारी मंजिल को, चलो उस राह को अब हम छोड़ देते हैं। पुरानी सब बातों को भूल कर अब हम हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है तो चलो एक अच्छी बात हम करते हैं। मिलता है केवल दर्द ही दुनिया में, मिलता है केवल दर्द ही दर्द दुनिया में। इस दिल को कहीं भी यहाँ पे लगाने में, तोड़ के झूठ के सारे बंधन अब इस जग के रिश्ता बस प्रभु से अब हम जोड़ लेते हैं। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है तो चलो एक अच्छी बात हम करते हैं। छोड़ के किसी को भी जहां में चाहना अपना ही दिल अब हम तोड़ लेते हैं। दिल तोड़ना किसी का अगर बुरी बात है तो चलो एक अच्छी बात हम करते हैं। रिश्ता प्रभु से अपना जोड़ लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने चांद जी के लिए और दूसरे जो सज्जन थे मुजफ्फरपुर से ही, उनके लिए प्रेरणादायक गीत थे। मुस्कान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुस्कान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को दीजिए। माफी चाहूंगी। मुस्कान जी, मैंने आपकी कहा आवाज। है हाँ, कि आज हमने दोनों ही पहलू को देखा है, कुछ अच्छी बातों को जाना है, सीखा है, तो कुछ बुरी बातों की भी पहचान हमने आज की है। विभिन्न रचनाओं में हमने विभिन्न तरह के विचारों को सुना है और सभी ने बहुत ही बेहतरीन रचना सुनाई है। और इसके साथ ही सबसे बेहतरीन समीक्षाएं आदरणीय चंद्रमोहन नीले सर ने किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जो आपने इतनी बेहतरीन समीक्षा की सभी की रचनाओं की। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हर माह के 5 और 6 तारीख को जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करती हूँ। कल पुनः 7 बजे यह काव्य गोष्ठी का पुनः शुरुआत किया जाएगा और आप सभी से अनुरोध होगा कि यूं ही मन से जुड़ते रहें और अपनी रचना के माध्यम से कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत बधाई।